Hello students, welcome to Scholars Public School. Here is your teacher Hemant from Science Department. So अब हम आज हमारे जो 7th क्लास के चैप्टर 1 जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो पिछले चैप्टर में जो हम पढ़ना चाह रहे थे, पिछले जो हम सोच थोड़ा सा अगर हम उसको ब्रीफ करें तो हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं। हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड बनाते हैं वो थे ऑटोट्रॉप्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड नहीं बनाते, किसी और पे डिपेंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो इसी को फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट आ गया है अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो आप इसके नाम से ही आधी बात तो समझ गए होंगे कि हम प्लांट्स, जो कि हम खुद जानते हैं प्लांट्स बहुत ही नेचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए तो है ही। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे प्लांट्स के ऑटोट्रॉपिक नेचर के बारे में। ओके, सो अगर हम यहाँ देखें तो हम फर्दर क्लासेस में भी हमने पहले पढ़ा हुआ है ये कि फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट किन्हें बोलते हैं। ये आपको एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए कि फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स उन्हें हम क्या बोलते हैं? हमारी लीव्स होती है। क्या होती है? लीव्स। ठीक है, फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ द प्लांट, ये आ गया सबसे बड़ा काम। यही हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम इसे किस नाम से जानते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो यहाँ मैंने H2O CO2 लिखा है, जो कि मैं समझूंगा कि एज अ स्टैंडर्ड ऑफ 7 थोड़ा बच्चों को समझ में आ जाएगा। सो वाटर, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हमने देखा है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, मिनरल्स एंड सनलाइट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। आप सिंपली देखिए कि आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपको जब एनर्जी बनानी है तो आपको कुछ एलिमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होंगी जो आपकी प्रोसेस को कंप्लीट करवा दे। सो वन ऑफ द देम आर H2O, वाटर आप सभी को पता है, CO2 जो कि हम रिलीज़ करते हैं, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल आपने कभी सुना होगा द वर्ड क्लोरोफिल। सो हमने सिंपल सा अगर हम इस क्लोरोफिल को समझें तो आप इतना ध्यान रखिए कि किसी भी प्लांट में जो ग्रीनिश पार्ट होता है, जो हम अगर हमसे कोई आगे क्वेश्चन पूछेगा कि प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं, प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं या तने होते हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं, तो ओनली बिकॉज ऑफ नेम्ड एज क्लोरोफिल। तो याद रहेगा आपको, मिनरल्स, अलग अलग मिनरल्स एंड सनलाइट, जो कि एक नेचर का गिफ्ट है हमारे लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये जब एक दूसरे को साथ सिंथेसिस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो क्या बना लेते हैं वो? ग्लूकोज इज फॉर्म। अब ग्लूकोज किसी भी प्लांट के लिए, उसके ग्रो अप के लिए, उसके बड़े होने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और ऑक्सीजन अपने साथ में रिलीज़ करते हैं, और ऑक्सीजन जो प्लांट रिलीज़ करते हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो इस प्रोसेस को समझने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक सी एक डेफिनेशन अगर हम फोटोसिंथेसिस की जानें, सो सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम जानेंगे कि द प्रोसेस इज यूजिंग लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है कार्बोहाइड्रेट। सो अगर मैं इस कार्बोहाइड्रेट की जगह अगर ग्लूकोज भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अगर आपको कहीं कार्बोहाइड्रेट में अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सा अगर हम बात करेंगे, सो हमारे पास वाटर होता है जो कि हम प्लांट्स को देते हैं थ्रू द मीन्स ऑफ, अगर हम खुद देते हैं या रेंज की वजह से वाटर हो जाता है, CO2 जो कि हमने प्रोड्यूस करी है। अब इन दोनों के सिंथेसिस से वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के सिंथेसिस क्या होगा? सिंथेसिस मतलब कि उन दोनों के मिलने से, किन से? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से। जब कैसे मिलेंगे? अब ये बात हम समझेंगे कैसे मिलेंगे। अब अगर इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि हमें कोई भी प्रोसेस है उसको अगर हमें रैपिडली करवाना है, मतलब
नेचर में कोई भी प्रोसेस होती है वो बड़ी स्लो होती है। अब अगर हमें उसे तेज़ करवाना है, किसी भी प्रोसेस को अगर हमें तेज़ करवाना है या उसकी स्पीड बढ़ानी है, तो हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए होगी जो कि उसको इंक्रीज़ करे, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करे। तो उसके लिए हमारे बीच में एक नेम्ड एज लाइट एनर्जी, जो कि सनलाइट है, वो आ रही है, जो कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाती है। सो आप इस इक्वेशन के थ्रू देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, आपने देखा ये दोनों मिले किसकी प्रेजेंस में, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे यहाँ सनलाइट, और आपको नीचे एक और चीज़ दिखेगी, क्लोरोफिल। आपको समझ में आया? क्लोरोफिल मैंने आपको बताया था ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट मतलब क्या? कलर, आप अगर समझेंगे, ठीक है। सो इनके सिंथेसिस से क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाता है। ग्लूकोज प्लांट्स हमें प्रोवाइड कर देते हैं, और इसके बाद जो ऑक्सीजन है ये हमें थ्रू द एयर हमें मिल जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर एक समझने वाली बात यह है कि सिंथेसिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कब मिल पाएंगे, ओनली बिकॉज ऑफ सनलाइट। सो जब ये कंबाइन होंगे तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर एक फ़ोटो, तो आप जो नॉर्मली सुनते हैं फ़ोटो, जो हम शादियों में जाकर खिंचवाते हैं, ये वो वाला फ़ोटो नहीं है। ये फ़ोटो मतलब होता है लाइट। आपको क्या याद रखना है, लाइट। और सिंथेसिस मतलब कंबाइन, यानी कि लाइट को वाटर के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सिंथेसाइज करवाने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसी के अंदर एक बात और है कि सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल एनर्जी। अब ये पूरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये फोटोसिंथेसिस की, वो इस एक लाइन में ख़त्म हो सकती है कि जो सोलर एनर्जी जो कि सन से हमें मिल रही है, सोलर एनर्जी जो हमें सन से मिल रही है वो किस में चेंज हो जा रही है, केमिकल एनर्जी। किस में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात ये है, ठीक है। अब मेनली क्या होता है कि हमें ये जानना थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है कि इसकी कंडीशंस क्या क्या है, नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या हैं कि ये होगा तो ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होंगी, ये बात हमें समझनी है। तो मेनली हम 4 चीज़ें याद रखेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है तो पत्ता, जो पत्ता आपने देखा ही होगा, सूखा पत्ता जिसके अंदर से क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने की कंडीशन में कतई नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब यही बात कि अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो वाटर अकेला क्या करता, इसके लिए हमें नेसेसरी कंडीशन फोटोसिंथेसिस की कार्बन डाइऑक्साइड, और सेम चीज़ अगर वाटर नहीं होता तो पॉसिबल ही नहीं है। आप इसको यूँ समझिए कि अगर हम किसी भी प्लांट में अगर वाटर नहीं देते हैं, जो हमारे घर के गार्डन्स में अगर हम किसी भी प्लांट को वाटर नहीं देंगे तो वो बड़ा नहीं हो पाएगा, और वाटर की कमी से वो डाइड भी हो सकता है। सो इसी बात को अगर कंक्लूड करें तो चारों चीज़ अगर पॉसिबल हैं, ये 4 कंडीशन अगर हो रही हैं तो ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होंगी, ठीक है। एक और फोटोसिंथेसिस का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे बीच में है अलगे। क्या है, अलगे। अब अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि स्मॉल सिंपल ग्रीन प्लांट, कुछ भी समझ नहीं आया, गुरुजी बहुत अच्छा बोला आपने पर समझ नहीं आया। अगर हम ये बात करें कि अलगे क्या होता है, तो अगर हम एग्जांपल देखें तो हमने हमारे आसपास के तालाबों में ग्रीन कलर के तालाब के तल पे या तालाब की अगर हम बात करें किनारे पे ग्रीन कलर की परत बिछ जाती है। आपने देखा होगा ग्रीन कलर की लेयर्स, जिन्हें हम काई बोलते हैं, हमारे इधर मालवा क्षेत्र में हम उसे काई बोलते हैं। तो वो क्या है, तो ग्रीन कलर का जो लेयर है उसे ही हम अलगे बोलते हैं। क्या याद रखेंगे आप, उसे हम अलगे बोलते हैं, ठीक है। सो अलगे यानी कि क्या, काई जिसे हम बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से अपना खाना बना पाता है, ठीक है। आई होप आपको इस लेक्चर की इतनी बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछिए। सो थैंक यू सो मच। इसका अगला पार्ट इस लेक्चर का
हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।